जी, मैं उम्मीद अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसका मैं तारफ ना भी कराऊं तो गुज़श्ता 35 साल से वो मीडिया की लिस्ट में शामिल है और फ्रंट रो का किरदार अदा कर रहे हैं। और जब भी कोई अहम इशू होता है, किसी मौजू पे बात होती है, तो हम अपने करीब तरीन जब सियासत पे कोई बात करते हैं या किसी मालियाती जो स्कैंडल अभी सामने आया उस पर बात करते हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर भी हैं और KPK असम्बली के पार्लिमानी लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप बहुत मसरूफ हैं। मैं देख रहा हूँ बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद है, उसके बावजूद आज हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त जो नया इशू एक टंडोरा बॉक्स खुला हुआ है पाकिस्तान से कि जी हम हमारी मौजूदा हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इशू पे आए थे पाकिस्तान की, उन्होंने जब बागडोर संभाली थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस करप्शन को, रिश्वत को, खुफिया एहसासों को बेनकाब करूंगा। तो आज एक ऐसा स्कैंडल सामने आ रहा है जिसको मालियाती स्कैंडल कहा जाता है। सरदार साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें बहुत सारे नामी गिरामी सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, जिसका साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और इस तरह के और भी रिटायर्ड जनरल हैं, कुछ और लोग भी हैं। तो इन पर आप क्या कहेंगे कि ये 700 से ज्यादा इन लोगों की लिस्ट में नाम है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको बेनकाब किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरा अफजल गुलजार साहब। जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जो मौजूदा हुकूमत खास तौर पर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का ये दावा था कि हम करप्शन को भी ख़त्म करेंगे और साफ शफाफ एक निज़ाम लाएंगे, नया पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ निज़ाम होगा। अब इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरीके से अभी जो ये स्कैंडल आया है और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, यानी पाकिस्तान के तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, तो अब ये वक्त है कि इस हुकूमत का ये दावा भी था, मंशूर भी था कि हम करप्शन को जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करेंगे। तो उनको चाहिए कि अब ये लोग आ गए, उनके नाम भी आ गए और बिल्कुल वाज़ेह एक सूरत हाल इंटरनेशनल सतह पर सामने आ गई है, तो वो इसके ऊपर एक्शन लें और इस पर अमल दरामद कराएं। जो लोग भी हैं अक्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं और ये हकीकत में अगर सही थे, तो इनको चाहिए था कि अभी तक इनके नोटिस में ये सारी बातें थी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, उनकी कैबिनेट में भी शामिल हैं, उनके नाम आए हुए हैं। इसी तरीका से उनकी पार्टी में शामिल है, उनके नाम आए हुए हैं और बड़े मुद्दों पर फायज है। तो इस पर फौरी तौर पर तो उनको यानी उनसे इब्तिदा करनी चाहिए जो उनके नजदीक तरीन और जो कह रहे थे कि हमने टॉप लेवल से जो उस पर हाथ डाला है, तो उनको चाहिए कि उन्हीं पर उनसे इब्तिदा करें जो उनके करीब तरीन है और उनके खिलाफ मतलब है जो इंक्वायरी हो, जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, कार्रवाई का तो आप मुतालबा करते हैं, क्या ये इनके सुलूककार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बहुत करीबी साथी हैं, ये किस तरह कार्रवाई मुमकिन होगी? क्या ये कर सकेंगे इस तरह? देखो जी, ये मीडिया के जरिए जो चीज आई है और बाकायदा उस पर 2 साल से जो टीमें काम करती रही हैं, तो ऑथेंटिक चीज है। अब इस पर यानी कार्रवाई तो देखें, हुकूमत के पास बाकायदा वसाइल हैं, हुकूमत के पास इदारे हैं और उसमें यानी हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती है, काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मकसद है कि वो हुकूमत में फिर क्यों है? हुकूमत में तो फिर वो लोग जो कि मुल्क और अवाम की खैरपाई के लिए जो काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत उसी को कहते हैं। इस मौके पर अपोजिशन का किरदार क्या होगा? अपोजिशन का तो यही बात है कि अपोजिशन तो बिल्कुल इस बात के हक में है कि जो लोग भी हैं जिन्होंने अगर मुल्क की कौम की दौलत को लूटा या नाजायज जराये से, जो मतलब है अगर इस तरीके से उन्होंने कंपनियां बनाई हैं जो अवाम को भी नुकसान दे रहे हैं, जो मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं, हुकूमत तो अपोजिशन तो बिल्कुल इस हक में आवाज उठा रही है कि बाकायदा
हुकूमत अब जिम्मेदारी हुकूमत की है, चलें। क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो ये बिल्कुल इसके हक में है। चले इस मौजूद पे अपोजिशन हुकूमत का साथ दे कि वो कोई कदम उठाए और अपोजिशन कोई बल कदम उठाए और सही तरीके से इंतकाम ही ना हो। उनको चाहिए अब जो बात है साफ एहतसाब जो करते हैं वो इंतकाम और एहतसाब में फर्क होना ठीक चाहिए। है, ठीक है। इससे पहले तो हुकूमत ने जो भी काम किया है पिछले 3 साल में वो तो इंतकामी बुनियाद पर काम किया है। चले। और हमें तो खैर अब भी ये तो नहीं है, लेकिन अगर ये सच्चे हैं सही हैं तो इनको अब इस जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से जो अब ये स्कैंडल सामने आया, स्कैंडल सामने आया है, इस पर ये अपना अमली तौर पर काम करते किरदार अपने मामली का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आपका कीमती वक्त है, बहुत मेहरबानी, इतना काफी है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए बहुत Thank you मेहरबानी। very much।